हेलो फ्रेंड्स, पीपीटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों, ये क्वेश्चन एचएसएससी द्वारा हरियाणा ग्रुप डी एग्ज़ाम 2018 में पूछे गए थे। दोस्तों, हरियाणा जीके का सिलेबस जैसा कि आपको पता है कि इतना वेरी नहीं करता, इसलिए इस बार जो सिलेबस निर्धारित किया है एचएसएससी ने, तो इसी सिलेबस से उस समय भी क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों, आप इन क्वेश्चन से अंदाज़ा लगा सकते हो और अपनी तैयारी को देख सकते हो कि कैसी तैयारी चल रही है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर एमसीक्यू सीरीज़ लगातार जारी रहेगी। आपके एग्ज़ाम तक एमसीक्यू सीरीज़ के जरिए हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट को कवर कराया जाएगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहली हरियाणा फिल्म है। दोस्तों, पहली हरियाणा फिल्म पूछे या पहली हरियाणवी फिल्म पूछे तो राइट आंसर होगा धरती। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगिंदर सिंह डैश से एक साहित्यकार हैं। तो दोस्तों, जोगिंदर सिंह जो है वो कुरुक्षेत्र के शाहबाद से एक साहित्यकार हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शाहबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए डैश कार्यान्वित किया गया। तो दोस्तों, हरियाणा में बच्चों की स्थिति सुधारने के लिए एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यान्वित किया गया था और यह 1976 में शुरू किया गया था। दोस्तों, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एकीकृत बाल विकास परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को डैश ने सुनाया। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के युद्ध का जो वर्णन है धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि संजय को दिव्य दृष्टि किसके द्वारा प्रदान की गई थी। तो जो संजय को दिव्य दृष्टि दी थी वो दी थी ऋषि व्यास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के डैश जिले में मिली। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हरियाणा में राखीगढ़ी जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है और राखीगढ़ी जो है वो किस जिले में है, वो हिसार जिले के अंदर है, तो इसका राइट आंसर होगा हिसार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीरंदाजी का कौशल डैश के स्वयंवर में परीक्षा थी। दोस्तों, तीरंदाजी का जो कौशल है वो द्रौपदी के स्वयंवर में एक परीक्षा थी, जिसमें अर्जुन ने घूमती हुई मछली की आंख में तीर मारा था। आप सभी ने महाभारत देखी होगी तो आपको याद होगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, द्रौपदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध डैश के दौरान हुआ। दोस्तों, वैसे तो इस क्वेश्चन के अलग अलग आंसर बताए गए हैं इंटरनेट पर, मगर एचएसएससी द्वारा 900 ईसा पूर्व जो है वो राइट आंसर माना गया है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है। दोस्तों, आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता है कि 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का क्षेत्रफल है। दोस्तों, ध्यान से देखना कि ये जो है वो वर्ग किलोमीटर में है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ग मील में हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, तो दोस्तों फिर ये कितना बनेगा, 17,070 वर्ग मील हरियाणा का कुल क्षेत्रफल बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति डैश जिले में पाई जाती है। दोस्तों, अरावली पहाड़ी की जो मुख्य उपस्थिति है वो गुड़गांव जिले में है। फरीदाबाद, रोहतक और हिसार में तो बिल्कुल भी नहीं है अरावली की पहाड़ी, और रोहतक में भी नहीं है, फरीदाबाद में थोड़ी सी है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बनेगा गुड़गांव, राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान संशोधन अधिनियम डैश के अनुसार पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया। दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया था। दोस्तों, आपको बता दूं कि सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की नींव रखी थी। अगर भारत में बात करें तो नेशनल लेवल पर पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में औपचारिक रूप प्रदान किया गया था और 24 अप्रैल 1993 को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। साथ ही अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में 22 अप्रैल 1994, यानी कि दोस्तों नेशनल लेवल पर 24 अप्रैल, हरियाणा में 22 अप्रैल, 2 दिन कम है। लेकिन अगर वर्ष की बात करें तो नेशनल लेवल पर 1993 और हरियाणा में 1994, तो आपको ये डिफरेंस सारा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। दोस्तों, हरमोहिंदर सिंह चड्ढा 3 बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं।
इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हरियाणा के स्पीकर से दोस्तों कुछ क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, जैसे वर्तमान में हरियाणा विधानसभा का स्पीकर कौन है, तो वो है ज्ञानचंद गुप्ता। अगर पूछा जाए डिप्टी स्पीकर कौन है, तो रणवीर सिंह गंगवा। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो रघुवीर काद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दमदमा झील डैश जिले में स्थित है। तो दोस्तों आप सभी को इस क्वेश्चन का पता है कि गुड़गांव में दमदमा झील स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्यदेव को समर्पित झील है। दोस्तों सूर्यदेव को समर्पित झील है सूरजकुंड झील, यानी राइट आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों आपको याद रखना है कि यह झील फरीदाबाद में स्थित है और 10वीं शताब्दी में राजा सूरजपाल ने इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों फरीदाबाद में एक अनंगपुर डैम यानी कि अनंगपुर बांध भी है, जिसका निर्माण अनंगपाल तोमर ने 8वीं शताब्दी में करवाया था, जो कि फरीदाबाद के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा डैश पूर्ण करने वाला पहला राज्य है। दोस्तों इसका राइट आंसर है जलीय स्तर मानचित्रण। हरियाणा जलीय स्तर मानचित्रण पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है। दोस्तों हरियाणा में 100% रेलवे का विद्युतीकरण भी हो गया है और 1970 में हरियाणा के हर एक गाँव तक बिजली पहुंच गई थी। तो ये तीनों चीज़ आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत के डैश अध्याय में भगवत गीता है। दोस्तों इसका आप सभी को पता होगा कि 18वें अध्याय में भगवत गीता है महाभारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के विधिमंडल ने हरियाणा नगर निगम संशोधन बिल डैश में पारित किया। दोस्तों इसका राइट आंसर है डी। 31 मार्च 2016 को हरियाणा के विधिमंडल ने हरियाणा नगर निगम संशोधन बिल पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवाड़ी महेंद्रगढ़ और गुड़गांव डैश समृद्ध है। दोस्तों ऑप्शन सी यानी स्लेट गुड़गांव महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य में डैश झीलें हैं। दोस्तों झीलें तो हरियाणा राज्य में बहुत सारी है, लेकिन HSSC द्वारा इसका आंसर माना गया है 5 झीलें। तो हरियाणा में मेनली 5 झील है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंगनीज हरियाणा के डैश जिले में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महेंद्रगढ़। हरियाणा के ज़्यादातर जो खनिज हरियाणा में मिलते हैं वो महेंद्रगढ़ में ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू काव्य का पहला घोषणा पत्र डैश द्वारा लिखा गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अल्ताफ़ हुसैन हाली। यहाँ पर अल्ताफ़ हाली हुसैन लिखा हुआ है। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने उर्दू काव्य का पहला घोषणा पत्र लिखा था। दोस्तों अगर पूछा जाए इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म पानीपत में 1837 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाणभट्ट ने डैश लिखा। दोस्तों बाणभट्ट ने एक तो हर्षचरित लिखी थी, एक लिखी थी कादम्बरी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा डी यानी हर्षचरित। ये आप सभी को पता होगा। दोस्तों इसके साथ ही आपने कादम्बरी भी याद रखनी है कि बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी, कादम्बरी लिखी और एक पुस्तक लिखी थी चंडी शतक, जिसका ज़्यादातर बुक में उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन आपने याद रखना है कि बाणभट्ट ने चंडी शतक भी लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी डैश कहलाती है। तो दोस्तों हरियाणा के लोगों द्वारा पहने जाने वाली जो पगड़ी होती है उसको हम कहते हैं खंडवा। बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग है ज्ञान। आपको पहले मार्ग का पता होना चाहिए। पहला मार्ग है भक्ति और दूसरा मार्ग है ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पहली बार डैश में पारित किया गया। दोस्तों इसका राइट आंसर है डी 1994। दोस्तों अगर नेशनल लेवल पर बात करें तो 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था और हरियाणा में 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। तो 1994 में 73वें संविधान संशोधन 1992 के आधार पर हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था। तो राइट आंसर होगा 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह फसल जो जून में वर्षा के आरंभ के समय बोई जाती है और नवंबर माह में काटी जाती है, वह डैश कहलाती है। दोस्तों इसका राइट आंसर है खरीफ। जो खरीफ की फसल होती है दोस्तों वो जून में वर्षा के आरंभ में बोई जाती है और नवंबर माह में काट ली जाती है। इसके एग्जाम्पल है चावल, मक्का। दोस्तों जिनको रबी और खरीफ की फसल में डाउट होता है, कन्फ्यूज़न होती है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे गेहूँ है इसमें 2 अक्षर है और रबी है उसमें भी 2 अक्षर है और चावल है, चावल में 3 अक्षर है और खरीफ में भी 3 अक्षर है। तो दोस्तों आप सभी को अब तो पता ही होगा कि गेहूं कब बोया जाता है और चावल कब बोए जाते हैं। तो इससे आप इनके महीने भी याद रख सकते हो और रबी और खरीफ में भी कंफ्यूज नहीं होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़खल झील डैश में स्थित है। आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि बड़खल झील जो है वो फरीदाबाद ज़िले में स्थित है और 1947 में इसका निर्माण करवाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्वेनसांग एक डैश यात्री था। दोस्तों ह्वेनसांग का भी आप सभी को पता होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। ह्वेनसांग एक यात्री था जो चीन से आया था। ये हर्षवर्धन के समय भारत आया था। तो इसका राइट आंसर होगा सी, चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहिबी नदी को डैश भी कहते हैं। तो दोस्तों साहिबी नदी को आप सभी को पता होगा कि दृशदती नदी भी बोला जाता है और इसका उपनाम जो है वो जगदाद्री भी है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करना दोस्तों, कई बुक में इसको दृशदती बोला जाता है। इसका राइट आंसर HSSC ने भी दृशदती माना है, लेकिन इसका उपनाम अगर पूछा जाए तो जगदाद्री होगा। साहिबी नदी के रिगार्डिंग मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है कि जैसे साहिबी, दक्षिणी, इंदौरी, जगदाद्री, मसाणी, आप जैसे ये सारे लास्ट में बड़ी की मात्रा वाले शब्द एक साथ जोड़ोगे तो इससे आपको पता चलेगा कि जो साहिबी नदी है वो हरियाणा के सबसे दक्षिण में बहने वाली नदी है, यानी कि ये दक्षिण हरियाणा की नदी हुई। और साहिबी नदी पर जो बांध है वो है मसानी बांध, और साहिबी नदी की जो सहायक नदी है वो है इंदौरी। साहिबी नदी का उपनाम हो गया जगदाद्री। साहिबी नदी का दूसरा नाम यानी कि इसको दृशदती भी कहा जाता है। तो दोस्तों इन सभी नामों से आप क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो कि सभी में बड़ी ई की मात्रा है, तो एक साथ आप इन सभी को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह डैश में हुआ। दोस्तों 1857 की जो क्रांति हुई थी उसी को सिपाही विद्रोह भी बोला जाता है। इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी वो सिपाहियों द्वारा हुई थी और उन्होंने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ग्राम पंचायत के प्रमुख हैं। तो आप सभी को इसका पता होगा कि सरपंच जो होता है वो ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है। ग्राम पंचायत से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है दोस्तों, वो है कि किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का वर्णन मिलता है। तो आप सभी को याद रखना है अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा डैश सदस्यों को संसद के उच्च सदन राज्यसभा भेजता है। दोस्तों राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है, और दोनों ही संसद के भाग होते हैं। और राज्यसभा या लोकसभा इन दोनों में से किसी का भी सदस्य हो उसको MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। तो हरियाणा से 5 सदस्य राज्यसभा में जाते हैं और 10 सदस्य जाते हैं लोकसभा में। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि संसद में कितने सदस्य जाते हैं, तो फिर राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मिलाकर 15 सदस्य आपको आंसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवत गीता में डैश और भगवान कृष्ण के बीच वार्तालाप है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच वार्तालाप हुई थी, तो राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के डैश भाग में है। दोस्तों शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं वो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर इस हिस्से में है। तो वो हिस्सा जो है वो उत्तर पूर्वी हिस्सा पड़ता है हरियाणा का। तो राइट आंसर होगा ए, उत्तर पूर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली की पहाड़ियाँ डैश भी कहलाती है। दोस्तों अरावली की पहाड़ियों को मेवात की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है, क्योंकि मेवात में भी अच्छा खासा हिस्सा पड़ता है अरावली की पहाड़ियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत में हरियाणा डैश के रूप में दर्शाया गया है। तो महाभारत में हरियाणा को बहुधान्यक बोला गया। दोस्तों आप सभी को इसका पता ही होगा, महाभारत महाकाव्य जो था उसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तार तान कर बनाया गया एक लकड़ी का यंत्र जिसे एक तीर की सहायता से बजाया जाता है डैश कहलाता है। दोस्तों सारंगी होती है, आपने देखी भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है। दोस्तों हरियाणा में जो भिरडाना नामक स्थल है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीनतम स्थल है। भिरडाना जो स्थल है वो फतेहाबाद जिले में पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा शब्द का प्राचीनतम संदर्भ डैश में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा चाहमान। हरियाणा शब्द का जो प्राचीनतम संदर्भ मिलता है वो चाहमान में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिवानी नहर डैश से निकाली गई है। तो भिवानी नहर जो है वो भाखड़ा नहर से निकाली गई, आप सभी को पता होगा। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के डैश जिले में ब्रह्म सरोवर स्थित है। आप सभी को पता होगा कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आंसर होगा थानेसर। थानेसर कोई जिला तो नहीं है, लेकिन और कोई ऑप्शन भी राइट आंसर नहीं हो सकता, तो इसलिए हम थानेसर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद डैश राजाओं ने कन्नौज पर शासन किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, प्रतिहार शासकों ने कन्नौज पर शासन किया था हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। दोस्तों हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी कन्नौज को बनाया था। और हर्षवर्धन को अगर पूछा जाए कि हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे, तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबाला डैश के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अंबाला जो है वो आमों के लिए प्रसिद्ध है, आप सभी को पता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत डैश वर्षों के लिए काम करती है। तो ग्राम पंचायत आप सभी को पता है 5 वर्षों के लिए बनती है। 5 वर्ष में सरपंच का दोबारा इलेक्शन होता है और पंचों का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में 2017-18 तक डैश जिले थे। दोस्तों 2017-18 तक हरियाणा में 22 जिले थे। 2016 में चरखी दादरी का गठन हो चुका था। इस क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं होना कि 2017-18 क्यों पूछ रखा है, क्योंकि 16 में गठन हो गया था चरखी दादरी का, इसलिए 17-18 पूछा है कि कंफ्यूज होकर 21 बोल दें। तो राइट आंसर है 22। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि ऑप्शन में 22, 23, 24, 25 है। तो इस ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जो 2018 में हुआ था, इसमें बहुत एक अच्छी चीज़ क्या थी कि ऑप्शन ऐसे दिए गए थे कि आंसर आसानी से पता चल सकता था। अब देखिए 22 जिले तो फिलहाल में है, तो 2017-18 तक कैसे 23 नहीं हो सकते, 24 नहीं हो सकते, 25 नहीं हो सकते, तो कोई भी आंसर 22 ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना डैश रोकने हेतु की गई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के डैश जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों अगर जिला पूछा जाए तो अम्बाड़ा राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी अम्बाड़ा। अगर आपसे पूछा जाए कि किस स्थान पर ज़्यादा वर्षा होती है हरियाणा में, तो वो होती है यमुनानगर जिले के छछरौली नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के बाद ईसा की 6वीं सदी के मध्य डैश ने पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया। तो दोस्तों गुप्त वंश के बाद हुणों ने ईसा की 6वीं सदी के मध्य पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर है डी, हुणों द्वारा वर्चस्व स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा डैश शुरू करने वाला पहला राज्य है। हरियाणा जो है वो महिला पुलिस समय सेवक शुरू करने वाला पहला राज्य है। दोस्तों यह 2016-17 के दौरान निर्भया फंड के तहत शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाकर वर्धन वंश का पहला राजा डैश का शासक था। दोस्तों आप सभी को पता है कि थानेसर में थे। वर्धन वंश जितना भी था उनकी राजधानी थानेसर में थी। हर्षवर्धन को छोड़कर हर्षवर्धन ने कन्नौज में अपनी राजधानी बनाई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी थानेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसल डैश के अंत में बोई जाती है। दोस्तों रबी की फसल, अगर खरीफ और रबी में आप कंफ्यूज होते हो तो मैंने आपको बताया था कि रबी की फसल 2 अक्षर की है, 2 अक्षर से रबी बनता है। और गेहूं की फसल भी क्या है, गेहूं भी 2 अक्षर से है। तो इन दोनों को आप कनेक्ट करोगे, रबी को गेहूं से जब कनेक्ट करोगे तो आपको रबी का ध्यान रहे ना रहे, गेहूं का तो आपको पता ही होगा कि जो गेहूं की फसल होती है वो अक्टूबर में बोई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी अक्टूबर। अगर आपको पूछे कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है, तो खरीफ यानी खरीफ को आप चावल से जोड़ दो, 3 अक्षर का खरीफ 3 अक्षर का चावल। तो खरीफ की फसल जो है वो बोई जाती है मई से जुलाई के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक डैश वर्ष के दौरान पारित किया गया। दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, 2016 में हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतेश्वर मंदिर डैश जिले में स्थित है। तो दोस्तों भूतेश्वर मंदिर जो है जींद जिले में स्थित है, आपको पता होगा। लेकिन यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि यह मंदिर किसको समर्पित है। तो आपको याद रखना है कि यह जो मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में वह जिला जिसे सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है। तो दोस्तों हरियाणा में वो कौन सा जिला है, वो है सिरसा जिला। सिरसा जिले में सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है। सिरसा जिले को 45 से 50 सेंटीमीटर ही वर्षा प्राप्त होती है। वर्षा से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा वर्षा किस जिले में होती है, तो अम्बाड़ा जिले में होती है। अगर आपसे पूछा जाए किस स्थान पे होती है, तो यमुनानगर के छछरौली नामक स्थान पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस हरियाणा के किस भाग में ज़्यादा वर्षा होती है, तो फिर आंसर आएगा उत्तर पूर्व। और अगर पूछा जाए कम वर्षा किस भाग में होती है, तो आएगा दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है। तो दोस्तों हरियाणा का जो प्राचीन महाकाव्य है, इन जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें भगवत गीता जो है वो प्राचीन महाकाव्य है हरियाणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज रासो डैश द्वारा लिखा गया। तो आप सभी को पता है कि चंद्रप्रदायी ने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि मालदेव हरियाणा के डैश कवि थे। तो दोस्तों हरियाणा के हिंदी भाषा के कवि थे कवि मालदेव। राइट आंसर है डी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की राजधानी है। आप सभी को पता है चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक की पहाड़ी डैश के जिले में स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से देखिए कितने आसान ऑप्शन है, साहिबी, घग्गर और अरुणा। ये तो आंसर हो ही नहीं सकते क्योंकि ये नदियों के नाम है। अब पूछा है जिले का नाम, तो अम्बाड़ा हो जाएगा राइट आंसर।
तो दोस्तों इस वजह से मैं बोल रहा था कि 2018 के ग्रुप डी के एग्ज़ाम में एक बात अच्छी ये भी थी कि ऑप्शन बहुत आसान दिए गए थे। थोड़ी सी कन्फ्यूजन अगर होती है तो भी राइट आंसर वो करने में आसानी होती है अगर किसी ने थोड़ा भी पढ़ रखा है तो। अब जैसे यहाँ पर अम्बाड़ा तो सभी ने पढ़ ही रखा है, अब अगर पंचकुला, यमुनानगर और अम्बाड़ा ऑप्शन में देते तो कन्फ्यूजन हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर तो नदियों के नाम दे दिए, तो इसलिए राइट आंसर होगा अम्बाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति डैश द्वारा होती है। तो दोस्तों हरियाणा के राज्यपाल की या किसी भी स्टेट के राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है दोस्तों। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी भवानी अम्बा का मंदिर डैश में है। तो दोस्तों अम्बा से आप कनेक्ट कर सकते हो अम्बाड़ा को। देवी भवानी अम्बा का मंदिर अम्बाला में स्थित है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए मनसा देवी मंदिर, तो दोस्तों वो पंचकुला में है, और भीमा देवी मंदिर भी पंचकुला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा को डैश कहा जाता है। तो दोस्तों हरियाणा को क्या कहा जाता है? भारत में गेहूं की टोकरी। हरियाणा को गेहूं की टोकरी बोला जाता है दोस्तों, तो सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारा स्मारक डैश की समाधि है। दोस्तों सितारा स्मारक जो है वो ताराचंद जी महाराज की समाधि है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह कहाँ पर स्थित है, तो ये भिवानी में स्थित है। ये 5वें राधा स्वामी गुरु थे, तो राइट आंसर है ए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।